शहर की हलचल से दूर हिमाचल के एक छोटे से गांव नौरंग में एक पुराना हवेली नुमा घर खड़ा था, रूद्र हाउस। इस घर के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, पर किसी के पास ठोस सबूत नहीं थे। इसी गांव में रहने वाली अन्विता एक उत्साही और साहसी लड़की थी। उसे रोमांच और रहस्यों की कहानियां बहुत पसंद थीं। एक दिन गांव के पुस्तकालय में पुरानी किताबों को पढ़ते हुए उसे एक पुराना दस्तावेज मिला, जिसमें रूद्र हाउस के अतीत का जिक्र था। ये दस्तावेज बताता था कि लगभग 50 साल पहले वहां रहने वाले एक युवक की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, और तब से उस हवेली में अजीब घटनाएं होती आ रही थीं। अन्विता का मन इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो उठा। एक रात जब चांदनी अपनी चमक बिखेर रही थी, वह अपने दोस्तों को बताए बिना अकेली रूद्र हाउस की ओर निकल पड़ी। हवेली के अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वहां एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज सड़ रही हो। जैसे ही उसने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, उसे लगा कि कोई उसकी परछाई के साथ साथ चल रहा है। वह रुकी, परछाई भी रुकी। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी अलमारी रखी थी। अन्विता ने जब अलमारी खोली तो उसे एक पुराना खत मिला। खत पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं अपनी कहानी दुनिया को बताने के लिए बेताब हूँ। मेरा नाम रुद्र है और मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। मुझे मुक्ति चाहिए। अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो तो मेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करो। अन्विता इस पत्र को पढ़कर और भी ज्यादा उलझ गई। ये सब एक डरावनी कहानी जैसा लग रहा था, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक अजीब सी तड़प थी, जैसे वह इस अनदेखे रुद्र से पहले से जुड़ी हो। अगले कुछ दिनों तक वह बार बार उस हवेली में जाने लगी। वहां उसे किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास होता। कभी कभी उसे महसूस होता कि कोई उसके करीब है, उसकी सांसों को सुन रहा है। कभी उसकी किताबें खुद ब खुद पलटने लगती। कभी शीशे में धुंधले अक्षरों में कोई संदेश उभर आता। धीरे धीरे अन्विता को महसूस होने लगा कि वह इस अदृश्य रुद्र की उपस्थिति से डरने के बजाय उसे महसूस करना चाहती है। वह सोचती, कैसा होगा वह, कैसे होंगे उसके एहसास, क्या उसे भी मेरी तरह कोई महसूस कर सकता है। एक रात अन्विता फिर हवेली में गई। इस बार वहां का माहौल कुछ अलग था। ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अन्विता चौंक गई। वहां कोई नहीं था, फिर भी उसने किसी के स्पर्श को महसूस किया। रुद्र, तुम यहाँ हो, उसने धीरे से कहा। तभी उसे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। हाँ। अन्विता का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पहली बार इस आत्मा से सीधा संवाद कर रही थी। तुम यहाँ क्यों हो, उसने पूछा। मुझे प्यार हुआ था और उस प्यार की वजह से ही मैं मारा गया, रुद्र की आवाज आई। अन्विता स्तब्ध रह गई। उसने और जानने की कोशिश की। धीरे धीरे हवेली की दीवारों पर छपे पुराने चित्र रुद्र की कहानी को बयान करने लगे। रुद्र एक धनी परिवार का लड़का था, जिसे गांव की एक गरीब लड़की सानवी से प्रेम हो गया था, पर उनके प्यार को समाज ने कबूल नहीं किया। सानवी को किसी ने मार दिया और उसके बाद रुद्र ने खुद को इस हवेली में कैद कर लिया। एक दिन वह भी रहस्यमय तरीके से मारा गया और तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही थी। अन्विता को अब समझ आ गया था कि क्यों उसे इस हवेली और रुद्र की कहानी से इतना लगाव महसूस होता था। वह जानती थी कि वह यहाँ सिर्फ एक रहस्य सुलझाने नहीं आई थी, बल्कि उसकी आत्मा किसी पुराने बंधन से बंधी थी। रुद्र, मैं तुम्हारी मुक्ति चाहती हूँ, उसने कहा। अगर मैं मुक्त हो गया तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? अन्विता चुप रही। वह जानती थी कि वह अब तक इस अदृश्य प्रेम में बंध चुकी थी। अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मुझे भी तुम्हारे साथ जाना होगा, उसने दृढ़ता से कहा। रुद्र की आत्मा एक पल के लिए शांत हो गई। फिर एक हल्की हंसी गूंजी। तुम सच में ऐसा करोगी? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, रुद्र। हवेली अचानक रोशनी से भर गई। दीवारों पर चित्र चमक उठे और हवा में मधुर संगीत गूंजने लगा। अन्विता को महसूस हुआ कि वो धीरे धीरे एक अलग दुनिया में जा रही है। तभी उसके सामने एक धुंधली आकृति उभरी। रुद्र, वो वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। लंबे बाल, गहरी आंखें और उदास मुस्कान। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, रुद्र ने कहा।
अन्विता की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अपना हाथ बढ़ाया और इस बार उसने केवल एक परछाई को नहीं बल्कि एक जीवंत एहसास को छुआ। जैसे ही उसने रुद्र का हाथ थामा, हवेली का दरवाजा जोर से खुला और एक रोशनी का तेज सैलाब दोनों को अपने अंदर समेटने लगा। गांव वालों ने अगले दिन देखा कि रुद्र हाउस पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां कोई डरावनी उपस्थिति नहीं थी, बल्कि हवेली की दीवारें चमक रही थीं, लेकिन अन्विता कहीं नहीं थी। कुछ दिनों बाद गांव के लोग जब हवेली में गए तो उन्होंने वहां एक नया चित्र देखा, एक युवक और एक युवती जो एक दूसरे का हाथ पकड़े मुस्कुरा रहे थे। ये रुद्र और अन्विता का चित्र था। कोई नहीं जानता कि अन्विता कहाँ गई, लेकिन कुछ कहते हैं कि वो रुद्र के साथ हमेशा के लिए चली गई। और जब भी हवेली में कोई जाता उसे ऐसा लगता जैसे वहां अब भी एक छाया है, एक साया जो अपने अधूरे प्रेम की पूरी होने की कहानी सुनाने के लिए वहां मौजूद है।